मैं सबको वेलकम करता हूं और आज पूरे इंडिया से लोग बैठे हैं और मेरा आज शेयरिंग का एक ही रीजन रहेगा। मैं रियलाइज करना चाहूंगा मैं बिफोर माय लाइफ क्या था और आफ्टर माय लाइफ मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ। मेरा गांव है फलटन। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैंने देखा था सैलरी मिलती है और 10 दिन के अंदर फिनिश होती है। ये मुझे बाहर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो टाइम जब मैंने देखा डैड को, जब जॉब करते करते और जब उनका रिटायरमेंट भी देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि जॉब के अंदर बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। साइंस ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो गांव में रहना, खेती करना, या सेकंड ऑप्शन था मुंबई आना और जॉब करना। आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज ए जॉब। मेरा पहला जॉब था चेंबूर के अंदर एक कंपनी, चेंबूर एंड गोवंडी रोड के ऊपर, जिसका नाम है यूएस विटामिन। ये फार्मा कंपनी है। मुझे पहला लव लेटर उस कंपनी से मिला। उन्होंने लिखा था, मिस्टर कदम यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट का जॉब आपको मिला है और आपको सैलरी मिलेगी। ये सब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिसको जॉब नहीं होते हैं, जो भी जितने भी ग्रेजुएट्स आज यहाँ पर रह गए, पहला जॉब हमें जिंदगी भर याद रहता है। क्योंकि जॉब नहीं होता है और जॉब मिलता है तो जो खुशी होती है, वो खुशी मुझे बहुत अच्छी खुशी मिली कि मुझे आई गॉट एन जॉब। लेकिन एज यूजुअल वो खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। जब मैं जॉब में आया तो मुझे मालूम पड़ा बहुत सारे टेंशन है। ऐसे आदमी को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा जो मुझे डेली फायर कर रहा है। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, मेरे लिए कुछ टाइम नहीं बच रहा था। वो सारे प्रेशर्स थे, मुझे दिन रात दौड़ना पड़ता था। और ये सब करने के बाद मैंने एक देखा, जॉब के अंदर सैलरी बढ़ानी है तो अच्छे अच्छे कंपनीज में इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। सैलरी बढ़ानी है तो तुझे एडिशनल कोर्सेस करके तेरे अंदर टैलेंट लाना पड़ेगा। तो बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट मैंने पार्ट टाइम, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग आई वाज इनटू जॉब। एंड इवनिंग में मैं कोर्सेस करता था। जैसे कि बीएससी होने के बाद आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन सेफ्टी, डिप्लोमा इन हेल्थ, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट, डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 एडिशनल कोर्सेस किए। और बिलीव नहीं करोगे, 10 साल मैंने जॉब किया और इन 10 सालों के अंदर हर साल मैं कंपनी चेंज करता था, क्योंकि मुझे बड़ा बनना था। तो ऐसे में स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल चल रहे थे मेरे। और आप लोगों को मालूम है जिंदगी में हम लोग स्ट्रगल क्या करते हैं जब जॉब करते हैं। एक तो ऑलवेज तलवार होती है, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, रिसीजन आना, कंपनी को ऑर्डर्स नहीं आना, काम प्रॉपर नहीं होना, बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होना, ऑलवेज इन प्रेशर। ऐसे में हमारा प्रेशर होता है, ज्यादा करके प्रेशर होता है क्रेडिट कार्ड्स। मेरे हिसाब से आज क्रेडिट कार्ड नहीं है, कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस वाले आपके पीछे पड़े हैं। जो भी लेते हो बजाज के ऊपर मिलेगा आपको, उसको आपको पे करना है। सेकंड है अपने बच्चों का एजुकेशन। आई एम सो इमोशनल, क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और जो भी करने की तैयारी मेरी थी, अपने बच्चों को अच्छा लाइफ देने के लिए थी। यही पावर मुझे यहां तक लेके आया। देन आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर द लोन। अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं चेंबूर में था आई वाज बैचलर। मैंने मेरा लाइफ तो स्टार्ट किया, लेकिन ये लाइफ स्टार्ट होने के बाद आई वाज बैचलर, सैलरी आती थी, 4 लोग साथ में रहते थे। मैं घाटला विलेज, मेरा जॉब था चेंबूर में, मेरा रहना था चेंबूर खारदेव नगर घाटला विलेज। वहां पर हम लोग 4 पार्टनर लोग एज ए पेइंग गेस्ट करके रहते थे। वहां का जो मेरा रहना था, रूम कहाँ पे स्टार्ट होता था कहाँ पे खत्म होता था मुझे मालूम नहीं है। तो फ्रेंड, आई स्टार्टेड विथ एज ए पेइंग गेस्ट, शुरुआत की मैंने। बाद में एज यूजुअल 7 8 9 10 साल जॉब हो गए। जॉब होने के बाद शादी हुई, और शादी होने के बाद मैंने पहला लोन लिया था एक चॉल के लिए। वो चॉल का लाइफ मेरा हुआ था थाना के अंदर, विटावा करके एरिया है, जहाँ पे मैं पहला मैंने चॉल में रूम लिया था। अब बिलीव नहीं करोगे, उस चॉल का रूम लेने के लिए कम से कम 15 से 20 बैंक ने मुझे रिजेक्ट किया था। उसके 2 मेन रीजन थे। जो पहला जो मैंने रूम देखा था वो था इलीगल, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रीजन था, मैं हर साल जॉब करता था तो मेरे पास कंफर्मेशन लेटर्स ना के बराबर थे। पॉइंट नंबर 3, बैंक्स गारंटर मांगते थे और फ्रेंड लोगों को नहीं लगता था कि कदम लोन पे रिपे करेगा करके, बिकॉज एक जगह पे रुकता नहीं था मैं। तो फ्रेंड, ओवरऑल आई वाज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। तो वहां पे मैंने पहला थाने के अंदर रूम लिया चौल में, स्ट्रगल किया, लोन लिया, बट वो पे करने के लिए टेंशन में था मैं। पहले 2 व्हीलर के लिए स्ट्रगल किया मैंने, आई हैव टेकन ए लोन फॉर 2 व्हीलर ऑल्सो। तो फ्रेंड, ये मेरी कम से कम 10 साल का लाइफ इसी के अंदर गया और इससे मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा। तो ऐसे में थैंक्स टू दिस कंपनी, थैंक्स टू माई लाइफ स्टाइल केम इन टू माई लाइफ। और जिन जिन लोगों के लाइफ के अंदर माई लाइफ स्टाइल आई, उनके लाइफ चेंज हो गए फ्रेंड। आप बिलीव नहीं करोगे, दिस इज ए, बोलते हैं ना, एक गॉड, भगवान, वो अल्लाह मालिक हमारे लिए किसी को भेज देते हैं। वो इंसान हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एनीथिंग। तो मेरे साथ, मेरे लिए वो लाइफ स्टाइल आ गई
और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो मैं दिखाना चाहता हूँ मेरी लाइफ कैसी बदली, क्या चेंज हुआ। बट ये 5 साल मैंने क्या किया ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको। सिर्फ आ गई माई लाइफ स्टाइल मेरे लाइफ में और मेरा सडनली रात में सोया, कल सुबह ड्रीम पूरे नहीं हुए। मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन मैंने एक देखा था, वहां पे 30 साल स्ट्रगल करूंगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे मैं 5 या 6 साल स्ट्रगल करूंगा, जो मुझे चाहिए, मेरे फैमिली को चाहिए, जो सोसाइटी के लिए मैं देना चाहता हूँ, सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो मैंने पहले स्टार्ट किया बिजनेस को, मैंने स्टार्ट तो कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मैंने भी गलत काम किया शुरू में। गलत काम मैंने कि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज मैंने भी काम करने के लिए ट्राई किया और बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, क्योंकि वो टाइम में नेटवर्किंग को कोई बिलीव नहीं करते थे। नेटवर्किंग को लोग बोलते थे तो यार जो लोग खाली उनका बिजनेस है, ये तो बिजनेसमैन लोगों का बिजनेस नहीं है, ये तो कंपनी के मैनेजर लोगों का बिजनेस नहीं है। क्योंकि मेरा लास्ट जॉब था, आई वाज मैनेजर इन टंडन सीज में, एक कंपनी के अंदर मैं मैनेजर था। जब मैंने काम चालू किया तो लोगों ने बिलीव करना बंद किया, मेरे साथ बात करना बंद किया, फोन उठाना बंद किया, जैसे एज यूजुअल होता था। तो स्टार्ट किया बिजनेस। स्टार्ट करने के बाद मुझे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं कंपनी में मैनेजर था, मेरे अंदर ईगो था, मैं सिखाना जानता था, सीखना नहीं जानता। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे एक समझा कि जो मैं हूँ वहां पर हूँ, वहां पे मुझे मैनेजर जो हूँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बच्चा बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि मैं सीखूंगा तो सिखाऊंगा। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आई लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, आई लर्न अबाउट द प्लान, आई लर्न अबाउट द नेटवर्क इंडस्ट्री, आई लर्न अबाउट द कॉम्पिटिटर, क्यों हम लोग अच्छे हैं, क्यों मार्केट में जा सकते हैं, क्या फ्यूचर है, किसकी जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं, सब सीखा मैंने। क्योंकि सीखोगे तो जिंदगी में लाइफ चेंज हो सकती है, सीखोगे तो लोगों के अंदर परिवर्तन कर सकते हो, सीखोगे तो लोगों को बना सकते हो। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन डेवलपिंग, डेवलप करना, खुद को डेवलप करना, टीम को डेवलप करना, टीम को टीच करना। ये 5 साल करते गया और देखते हम लोग क्या मिलेगा। मुझे क्या मिला, दिस माई कार BMW, जो मैंने कभी सपनों में नहीं देखा था मैं ले सकता हूं। दिस माई सेकंड कार जगुआर F-Pace, रिसेंटली मैंने लिया जनवरी में, जो हमारा फंक्शन था ड्रीम डे 3, उसका भी एक बहुत अच्छा कारण है ये लेने का भी। मेरा ही टीम का एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर लास्ट टाइम आप BMW से स्टेज के ऊपर आए थे, ये टाइम आप कौन सा गाड़ी आने वाला है आपका। तो फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आई परचेस्ड दिस ब्रांड जगुआर F-Pace। ये मुझे बड़प्पन नहीं बोलना है, ये दुनिया से कुछ मैंने अलग किया ये नहीं बोलना है, लेकिन वो दिन मुझे याद आता है जो मैंने 2 व्हीलर के लिए बहुत सारे बैंक्स में विजिट किए थे। तो ये लेने का एक ही पर्पस था मेरा। एक बच्चे ने, मेरे एक टीम के बेटे ने मुझे बताया, कदम सर और एक बड़ा गाड़ी देखना चाहते हैं हम लोग, और विद इन 10 डेज। तो यहाँ पे एक मराठी माणूस, जो माणूस सायकल घ्यायला विचार करतो, जो माणूस गाडीमध्ये टँक फुल करायला विचार करतो, ऐसा माणूस, ऐसा आदमी यदि जागवार 10 दिन में ला सकते तो मुझे लगता है वर्ल्ड का और कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकता है। एंड इफ आई कैन डू, यू कैन डू इट। मैं बोलता हूँ बड़े सपनों के लिए मत आइए, आज आइए छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए, अपने बच्चों को अच्छा लाइफ देने के लिए, जैसे मैंने एंट्री किया था। और क्या मिला मुझे, जो मेरा पहला रूम था, आई हैव स्टार्टेड माय लाइफ विद चेंबूर घाटला विलेज एज ए पेइंग गेस्ट। मेरा पहला रूम चौल का था, जहाँ पे मेरे डॉटर का बर्थ हुआ, श्रुति का। वहां पे जो उसको जो परेशानी हुई चौल के रूम के अंदर, तो मुझे लगा, वो फीलिंग आया, मेरी बेटी जब रोती थी तो मेरा रोना होता था, उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे पाता था मैं। बट विद इन 2-3 years आई हैव शिफ्टेड। वहां से मैंने चौल से 2 साल के अंदर मैंने शिफ्ट किया ब्रह्मांड के अंदर 1 BHK। उस 1 BHK से मैंने बहुत काम किया, हार्डवर्क किया, वहां से मैंने शिफ्ट किया 2 BHK निहारिका वसंत विहार ठाणे, जो इज बेटर एरिया। वहां से मैंने रिसेंटली शिफ्ट किया जनवरी में, दिस इज ऑल्सो अगेन जनवरी, जान के अंदर एक छोटा सा फ्लैट लिया मैंने। दिखाना चाहूंगा आपको क्या मिला मुझे बिजनेस से। दिस इज द आउटसाइड लुक। ये ठाणा के अंदर है, हीरानंदानी वन पार्क। हीरानंदानी के बारे में मुझे बोलना, मुझे नहीं लगता है जरूरी है, बिकॉज इज नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 1 इन मुंबई। ये टोटल 16 एकड़ का प्रॉपर्टी है, 16 एकर्स। मुंबई के अंदर 16 एकड़ जमीन लैंड पार्सल होना आज कोई बिल्डर के पास नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 8 टॉवर्स है, ओनली 8 टॉवर्स इज देयर। और इन 8 टॉवर्स के अंदर 4 BHK, लग्जरियस 4 BHK, जहां पर एरिया इज 2700 स्क्वायर फीट। मैंने मेरा लाइफ का शुरुआत किया था 100 स्क्वायर फीट एज ए पेइंग गेस्ट, 200 स्क्वायर फीट एज ए फैमिली इन चौल। वो 200 स्क्वायर फीट से 2700 स्क्वायर फीट में आना
और यहाँ पे लाना, सिर्फ ताकत है माई लाइफ स्टाइल के अंदर, सिर्फ ताकत है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। वो टू व्हीलर से जगुआर में आना, बीएम, 3 3 कार यूज करना, इट्स पॉसिबल ओनली इन माई लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड देखिएगा एक छोटा सा झलक फ्लैट का भी। तो ये देखने के बाद मुझे एक ही लगता है, जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस फ्लैट को, सेम फ्लैट आने वाले 5 सालों में आप लोगों का हो जाए, और वो करने के लिए हम सब लोग आपको सपोर्ट के लिए रहेंगे। देख रहे हैं आप लोग इतना मार्वलस गार्डन, 4 स्विमिंग पूल, कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट का जिम एंड हॉल, ऑडिटोरियम हॉल। देखते कैसा, हाउ इज द फ्लैट, दिस इज द इनसाइड एंट्री। फ्लैट के अंदर जब एंट्री करोगे तो दिस लुक इज दैट, ये छोटा सा हॉल, ऐसा हॉल सबको मिले घर के अंदर। और जब सर के कदम घर पे लगे, भगवान, हमारे भगवान जब घर में आए, तो मेरा इतने सालों का काम करने का जो कारण था वो पूरा हो गया। मैं ग्रेट अपलाइन, फर्स्ट रॉयल डायमंड, उनके बारे में जितने भी शब्द करूं उतने कम है। जो मैं बनाऊं उन्हीं की वजह से बनाऊं। थैंक्स टू आवर वीपी, नो वर्ड्स, इतना सर्विस देते हैं। मैंने आज तक कॉर्पोरेट्स में 10 साल काम करने के बाद पूरे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जितने सपोर्टिव हुआ है। और नेक्स्ट जनरेशन, निखिल चंदन जी आज हमारे साथ हर एक जगह पे उतरते हैं। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट हमारे साथ है, सर हमारे साथ है। तो डेफिनेटली देखिए आज वर्ल्ड में कोई सिस्टम, कोई लोग आपको बड़ा बनाने के लिए पीछे नहीं पड़े, आपको खत्म करने के लिए, आपको खींचने के लिए पीछे पड़े। दिस इज द ओनली सिस्टम जहां पे आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे, सिर्फ आप हमारे साथ खड़े होना। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। दिस इज द वन। किचन, एक किचन का मेरा रूम था जो विटावा के अंदर था, तो आज पूरा चेंज है लाइफस्टाइल के अंदर। ये लोगों की यादें, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, मिली हुई ट्रॉफीज, जब मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ तो मेरे अंदर वो और कॉन्फिडेंस आ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कदम, अभी तो तेरी शुरुआत है। अभी उन लोगों की जिंदगी बदलवानी जो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जो लोग माई लाइफ स्टाइल के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं को बड़ा करना है। तो दिस इज मेमोरीज। एक छोटा सा बेडरूम, सेकंड बेडरूम मेरे डॉटर का जो पूरा व्हाइट बनाया हुआ है उसने, शी लाइक व्हाइट कलर। मेरा सन रूम, जो पीछे उसने जो दिया है एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, और उसका एक कहना है, पापा आप लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हम लोग बड़े होने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड माई लाइफ स्टाइल को लेके जाएंगे। सो एज फिक्स्ड, जो कंट्री में माई लाइफ स्टाइल जाएगी वहां पे हम लोग मार्क करेंगे और वहां पे टीम बनाएंगे। एक छोटा वीडियो है, ये भी देखेंगे, फॉर 1 मिनट और 30 सेकंड का है। कम से कम मोर देन 15 कंट्रीज में मेरे फैमिली को लेके गया। इसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, मकाऊ है, देन ऑल यूरोप। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसी जगह पे जा सकते हैं। इंटायर महाराष्ट्र कभी घूमेंगे ये भी नहीं मालूम था, इंटायर इंडिया जाएगी ये भी नहीं मालूम था। दिस इज पॉसिबल ओनली विथ माई लाइफ स्टाइल। कुछ पिक्स है, मैं पिक्स रखने में और वीडियोज रखने में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हर दिन मुझे नई वीडियो क्रिएट करने हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय डॉटर श्रुति, उसने सारे पिक्स कलेक्ट किए हैं। और क्या मिला मुझे, गाड़ियां होना, फ्लैट होना, यही सब कुछ नहीं होता है फ्रेंड। इसके बियॉन्ड दिस और कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, और ये होना जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है।
और ये सिर्फ मिलता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ मिलता है माई लाइफस्टाइल के अंदर। मैं दिखाना चाहूंगा, मैडम ने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया आपको। मैं दिखाना चाहूंगा ड्रीम डे फंक्शन, जो हमारा डायमंड फंक्शन कैसे था, कैसे हुआ और कितना प्यार मिला लोगों को। और ग्रेट गुरु दयानंद सर, हमारे भगवान प्रवीण सर, निखिल सर, मिलिंद सर यहाँ पर फोटो में। इट्स लाइफ इज लाइक ए सेलिब्रिटी। ये फैमिली को ये लाइफ मिला। शुरू में मेरी फैमिली भी ना बोल रही थी कि जॉब में आप मैनेजर हो, 35,000 सैलरी है, आपको नहीं जरूरत है। मुझे नहीं लगता है यदि मैं जॉब में रहता था तो रिटायरमेंट के बाद में इसी कभी रथ में जाने के लिए मिलता। और एट द टाइम 15 से 20,000 लोग आपके फोटोज खींच रहे हैं, आपसे फोटो खींच रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं। और ये सेलिब्रिटी लाइफ सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ नहीं मिल सकता है। आज लोगों के लिए काम करो, लोग आपके लिए जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट में रहेंगे। ग्रेट एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट। डेफिनेटली ये होने के बाद मुझे लगा लाइफ का पर्पस सॉल्व हुआ। आने में कुछ तो मैंने किया इस सिस्टम की वजह से, मेरे टीम के लिए, और टीम की वजह से इतने लोगों की जिंदगी में लोगों के परिवर्तन हो गए। इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है साहब। इतना प्यार, इतना लाइकिंग, इतना रिस्पेक्ट नसीब वाले लोगों को मिलता है, और नसीब वाले लोग सारे माई लाइफ स्टाइल में आते हैं। बिल गेट्स क्या बोल रहा है, यदि मेरे पास कुछ नहीं होता था और मुझे यदि वापस जीरो से स्टार्ट करना है तो आई विल स्टार्ट नेटवर्किंग। यदि वर्ल्ड के टॉप लोग बोलते हैं नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग करो। मैंने कल ही एक फोटोग्राफ देखा, इसके अंदर हमारे रामविलास पासवान साहब और मोदी साहब एक बैनर लगाया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट विल सपोर्ट द नेटवर्किंग। इससे अच्छा और क्या चाहिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, फर्स्ट बिजनेस इज अ नेटवर्क इंडस्ट्री। एक सिंपल बिजनेस है, जीरो से हीरो बनना चाहते हो नेटवर्क करो, जीरो से हीरो बनना चाहते हो माई लाइफ स्टाइल करो, अपने मम्मी डैडी के सपने पूरे करना चाहता हूँ माई लाइफ स्टाइल, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कुछ करके रखना चाहते हो माई लाइफ स्टाइल करो, सबको फिट रखना चाहते हो माई लाइफ स्टाइल करो। मैं एक ही बोलूंगा फ्रेंड, इतना सपोर्ट, इतना बैकिंग नसीब वाले लोगों को मिलता। नसीब वाले लोग माई लाइफ स्टाइल के अंदर आते हैं। एक ही बोलूंगा, आज डिसीजन लेने का दिन है, आप लोग डिसीजन लीजिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। जो आज आपने देखा, उस भगवान से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह मालिक से एक ही प्रार्थना करूंगा मैं, जो जो मुझे मिला इस बिजनेस के अंदर, वो जितने भी लोग हमारे साथ आएंगे उन सबको मिले, सब लोग फिट रहे, हेल्दी रहे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल। थैंक यू।